युद्ध के 25 साल पूरे हो चुके हैं। उस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कारगिल की द्रास में किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जहां शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें नमन किया जाएगा। थोड़े वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और वो उन जवानों से मिलेंगे जो डटकर वहां पर सामना करते हैं और कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ाने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। 25 साल बीत चुके हैं। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था और उस दौरान काफी चुनौतियों का सामना जवानों को करना पड़ा था। एक रिपोर्ट देखिए। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि वो मील का पत्थर है जो हिंदुस्तानी फौज के शौर्य का प्रमाण है। 26 जुलाई 1999 में कारगिल में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। उस दिन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जाबाजों की याद में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन करने पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। सीडीएस और आर्मी चीफ की मौजूदगी में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल पर हम मौजूद हैं और यहाँ जो आप ये लाल रंग के पत्थर देख रहे हैं, उन तमाम शहीदों के नाम इस पर उकेरे गए हैं जो कि 1999 में आपको बता दें कि शहीद हुए थे। इसे वीर भूमि कहा जाता है और यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और उसके पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, पक्की की जा रही है। बत्रा टॉप हो या फिर टाइगर हिल, हर जगह हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़कर फिर तिरंगा फहराया था। लेमोचिन व्यू पॉइंट के पीछे वो पहाड़ियां साफ साफ दिखती हैं जहां कारगिल वॉर हुआ था। 1999 में जिन पहाड़ियों की आड़ लेकर के पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की थी, वो पहाड़ियां ठीक मेरे पीछे है। आपको सबसे पहले बत्रा टॉप दिखा देते हैं और उसी से लगा हुआ है टाइगर हिल। थोड़ा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर थ्री पिंपल भी नजर आ जाएगा। उसी के साथ लगा हुआ है गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां जहां पर कब्जा जमाया गया था, क्योंकि ये ऊंचाई में सबसे ज्यादा था। सीधी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई की वजह से लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हजारों फीट ऊंची चोटियां, कठिन रास्ते और सामने से परस्ती बंदूकें, लेकिन कैसे इन चुनौतियों को भारतीय सेना ने मात दी? 18वीं ग्रेनेडियर के कमांडेंट ऑफिसर रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर बता रहे हैं। आपके पास उस वक्त क्या चुनौतियां थी और साथ ही साथ क्या जिम्मेदारियां थी? नहीं, सबसे पहला टास्क तो तोलोलिंग पे कब्जा करने का था। चुनौतियां ये थी, दुश्मन की खबर नहीं थी, किस तादाद में उसकी खबर नहीं थी, उसके पास क्या हथियार उसकी खबर नहीं थी, एक्लेमेटाइजेशन के लिए स्मैथ नहीं था, डिटेल्ड प्लानिंग के लिए स्मैथ नहीं था और जो आर्टिलरी थी उसका अभाव था। जो इक्विपमेंट होता है, अम्युनिशन होता है या हाईल्टीट्यूड का जो सामान होता है, उसकी कमी थी, खास करके तोलोलिंग की बैटल में, और जो कि बाद में टाइगर हिल की बैटल में नहीं था। तो वेदर और टेरेन की जो चुनौतियां वो तो थी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की चुनौतियां थी। आप जानते हैं किस तरह से डिफेंडर ऊपर होता है, अटैकर नीचे से हमला करता है, 25 किलो का वजन आपके पीठ के ऊपर है। तो इस तरह की नाना प्रकार की चुनौतियां शुरू में थी, लोग जो कि बाद में जब ये रियलाइज़ हो गया कि ये मुजाहिदीन नहीं हैं, ये रेगुलर्स हैं, और फिर सिस्टमेटिक ढंग से जो तरतीब से इनके ऊपर चोटियों पे हमला किया गया और उन दिक्कतों को दूर किया गया। ऐसे ही अदम्य साहस और आसमानी हौसलों की कहानी है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे की, जो मरते दम तक दुश्मनों का काल बने रहे। छुट्टी नहीं बल्कि जंग को चुनने वाले इस जाबाज की खुददार कहानी पूरा गांव और उनके पिता गोपीचंद पांडे सुनाते हैं। 26 जून को मनोज का एक लेटर आया था, उसमें लिखा था, अपनी माँ को लेटर भेजा था उन्होंने, उसमें लिखा था कि मम्मी आप जानती हैं कि यहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। और फिर दोबारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। कारगिल में शहीद वीरों के परिजन 25 साल बाद भी उन क्षणों को याद करके भावुक हो उठते हैं। राजस्थान के कैप्टन अमित भारद्वाज बजरंग चोटी पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। कि आपका बेटा, जिसको आपने कहा कि ऑप्शन के रूप में इंजीनियर या डॉक्टरी कर लो, लेकिन वो फौज की बाद में फौज की नौकरी का ऐसा था, उसमें हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहता है और क्यों फौज में, क्यों इनक्लिनेशन था। कभी जिक्र किया उन्होंने कि मैं फौज में? कभी नहीं किया। पर जब उसकी डायरी वगैरह हमारे पास आई, उनको देखने में पता पड़ा
कि वो वास्तव में फौज का जाने का 20 साल की एज के अंदर से डिसाइड कर लेगा मुझे फौज में जाना है। महज 27 साल की उम्र में कुर्बानी देने वाले 17 गोली खाकर भी दुश्मनों से लड़ते रहे शहीद अमित भारद्वाज की पार्थिव देह परिवार को करीब 60 दिनों के बाद मिली थी। जब 8 मई के पहले जब ये जनवरी में आया था, छुट्टियों में आया था, तो मैंने कहा था कि मेरे को कई जने कहते हैं लेह में बहुत अच्छा सामान मिलता है, तू आज लाया नहीं, कि मम्मी अब की बार मैं लाऊंगा। तो 8 तारीख को उसने मुझसे बोला कि मम्मी मैंने जो है आपके लिए कुछ खरीदा है। मैंने कहा क्या खरीदा? कि वो तो मैं आऊँगा जब बताऊँगा आपको। और फिर वो तो आया नहीं, काले बॉक्स में वो सामान आया उसका। शहीद की बहन सुनीता धोकरिया पिछले 24 सालों से अपने भाई अमित भारद्वाज के यूनिट के जवानों को आज भी राखी भेजती है। ये मैं मान के चलती हूँ कि एक माँ के लिए एक बेटा गया, लेकिन उस जवान ने जो अमित एक यहाँ आया था, अनिल नाम था उसका, उसको पैर में भी गोली लगी थी। उसने ये कहा था कि माताजी आप रोककर अपनी शहादत, मेरे सामाई साहब की शहादत का अपमान कर रही हैं, कि एक कोख उजड़ी है लेकिन उन्होंने 30 माओं की कोख बचाई है। पूरा देश इस तरह की कुर्बानियों की कहानियों से भरा हुआ है। करगिल युद्ध में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी उन्हीं जाबाजों में से एक हैं। उस पर तोलोलिंग पहाड़ी पे गए हुए थे, तो वहां इनके 7 जवान थे, साथ में 6 जवान वहीं शहीद हो गए। ये घायल हो गए बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक लड़ते रहे और पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया। 19 साल की उम्र में शादी हुई और मेहंदी हाथों से छूटी भी नहीं थी कि 15 दिनों के बाद ही बुलावा आ गया। मगर बुलंदशहर के रहने वाले, बुलंद इरादों वाले योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल फतह करने में एक अहम रोल प्ले किया। मेरे फादर भी आर्मी में, ग्रैंडफादर भी, 3 पीढ़ियां आर्मी में, तो मैं खुशी खुशी 4थी पीढ़ी बनना चाहूँगा फौज में जाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हीं से ये जोश और जुनून आया है फौज का। पूरा मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, तो मैं भी जाना चाहूँगा। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हमारा भारत उन वीरों का घर है जिन्होंने करगिल विजय को हकीकत बनाकर दिखाया। उन्हीं में से एक थे बटालिक में शहीद हुए कैप्टन किशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम। महावीर चक्र विजेता इस योद्धा की याद में परिवार ने शिलोंग में म्यूजियम बनाया है। ये जो छोटा सा कमरा आप देख रहे हैं, ये एक म्यूजियम में तब्दील कर दिए गए हैं और इसी घर के जो दीवारें हैं वहाँ पर आज कैप्टन केसी नोंगरुम के वो सारी यादें ताज़ा करके रखे गए हैं। विजय के तराने